कैंट इलाके से सामने आई तस्वीर से शुरुआत करेंगे, जहां अंडरपास में गाड़ी में पानी भर गया और उस पानी से गाड़ी बंद हो गई और अंडरपास में भरा पानी गाड़ियों के डूबने की वजह बन गया। दरअसल सिर्फ गाड़ी की छत ही लोगों को दिखाई दे रही थी, बाकी पूरी गाड़ी जलमग्न हो गई थी। एक बस तो लगभग आधे से ज्यादा डूब गई थी और दिल्ली में कहीं गाड़ियां डूब गई तो कहीं कमर तक पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और यही है दिल्ली की कहानी, अंडरपास में और पानी भर जाने की वजह से ये हालात बने हुए हैं इस देश में, जहां हर बात पर टैक्स लिया जाता है। ऐसे हालात में सरकारों पर जुर्माना नहीं लगाया जाता है। इस बारे में विचार कीजिएगा। और कुछ ही देर की बारिश में ये हाल हो गया कि पूरा राजधानी बेहाल हो गया। दो तस्वीरें, ये अकबर रोड है जहां आंधी में पेड़ उखड़ गए, अंडरपास में कार डूब गई। दिल्ली कैंट से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये दिल्ली की कहानी है, जहां तर्क ये दिए जाते हैं कि बारिश होगी तो पानी तो भरेगा ही, लेकिन ये तर्क ऐसे कई देश हैं जहां पर चलते नहीं हैं। ये अव्यवस्था का आलम है और लापरवाही की कहानी है। जहां एक तरफ भारी बारिश से कई जगह पानी भर जाने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई, तो वहीं बारिश के दौरान तेज आंधी भी चली, जिसमें दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर पेड़ उखड़ गए, जिन्हें हटाने फिलहाल लोग पहुंचे हुए हैं। इंडिया गेट पर तेज आंधी और तूफान की वजह से स्ट्रीट लाइट्स को भी नुकसान पहुंचा है। और ये देखिए, ये धराशायी स्ट्रीट लाइट, क्योंकि पेड़ के पास होने की वजह से पेड़ गिरा तो ये साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट भी गिर गई और काफ़ी देर तक सड़क पर ये स्ट्रीट लाइट इसी तरह से पड़ी रही, कोई हटाने से नहीं आया। मूसलाधार बारिश का ये असर, तेज़ आंधी का ये आलम, राजधानी दिल्ली की स्थिति काफ़ी ख़राब इस वक्त। और बारिश और तेज आंधी के बाद ये सूरत हाल राजधानी की सड़कों पर दिखाई दिया, जहां कई जगह पेड़ तो कई जगह पर स्ट्रीट लाइट्स उखड़ गईं। तेज आंधी और बारिश का ये आलम देखने को मिला। हालांकि सुबह के वक्त सड़कों पर जब पेड़ गिरे हुए दिखाई दिए, उस वक्त कुछ जगहों पर तो गिरे हुए पेड़ों की कटाई छटाई करके उसे हटाया गया, लेकिन कुछ जगहों पर स्थिति ऐसी थी कि वहां से लोगों को रास्ते से बच बच कर निकलना पड़ा। और राजधानी दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाके का हाल आपको दिखाते हैं, जहां हम बात कर रहे हैं अकबर रोड की, जहां तेज आंधी तूफान की वजह से कई पेड़ उखड़ गए और जो अमूमन आम दिनों में इस इलाके की शान बढ़ाने वाले पेड़ हैं, वो यहां मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और टूटे हुए पेड़ों की वजह से ट्रैफिक की स्थिति स्लो दिखाई दी, ट्रैफिक स्लो मूवमेंट कर रहा था। और साथ ही साथ जो 3 और तस्वीरें ये आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ बारिश के बाद करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थीं और दिल्ली कैंट के अंडरपास में पानी, नानकपुरा अंडरपास में भी पानी और आईटीओ के उस प्रमुख रोड की ये हालत देख लीजिए, जो एक तरफ आपको लुटियंस गली से जोड़ता है तो दूसरी तरफ यमुना पार ले जाने के लिए आपको रास्ता देता है। आईटीओ की ये स्थिति देखने को मिल रही है और ये कोई अंडरपास नहीं है, ये एक सामान्य सड़क है और अच्छी खासी चौड़ी सड़क है। और यहाँ पर सैनिटेशन की जो समस्या है वो हमेशा से बनी हुई है और इसकी स्थिति ये है कि तस्वीर आपको दिखाते हैं जो आईटीओ से लक्ष्मी नगर विकास मार्ग का रास्ता है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से जो जलभराव है वो यहाँ पर सड़क के एक तरफ दिखाई दे रहा है। साल दर साल अगर जो तस्वीर नहीं बदल रही है तो वो आईटीओ की नहीं बदल रही है। ये तस्वीर आप देखिए, लगातार यहाँ पर अभी भी जलभराव है और आज चूंकि रविवार है तो उतने वाहन सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वाहनों की कुछ रफ्तार धीमी जरूर हुई है क्योंकि सड़क के आधे से ज्यादा हिस्से पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीती रात दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश हुई थी। रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था, जिसके बाद न सिर्फ बारिश से पहले आंधी
तूफान और कई जगह बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई। आपको बता दें कि तूफान और आंधी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ गिरने की घटना हुई। अभी आप ये तस्वीर ITO की देखिए, यहाँ पर किस तरह से पानी भरा हुआ है और जो वाहन हैं वो धीमे हो गए हैं। ऐसी तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से दिखाई दे रही हैं, चाहे धौला कुआं हो, मोती बाग हो या फिर आउटर दिल्ली के कई इलाके हों। तो फिलहाल ये तस्वीर आप दिल्ली की देखिए, जो ITO से लक्ष्मी नगर जाने वाला इलाका है वहाँ पर किस तरह से पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। तो मौसम का मिजाज ज़रूर बदला है बीती रात बारिश होने के बाद। आपको बता दें कि तापमान में कुछ गिरावट ज़रूर दर्ज की गई है, चूँकि बेतहाशा गर्मी पिछले दिनों दिल्ली में देखने को मिल रही थी, लेकिन बारिश के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह से जलभराव की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और दिल्ली NCR के कई इलाकों में देर रात करीब 1:30 बजे से 2 बजे के बीच बारिश शुरू हुई और इस दौरान काफी तेज रफ्तार से हवा भी चल रही थी और बारिश के बाद दिल्ली के कई निचले इलाकों में घुटनों घुटनों तक पानी भर गया और यहां से निकलने वाली कारों के पूरे टायर पानी में डूब गए और लगभग यहां ट्रैफिक बारिश की वजह से बाधित दिखाई दिया। और आप ये जो बारिश की वजह से परेशानी देख रहे हैं, ये दिल्ली की बहुत पुरानी परेशानी है। और अगर थोड़ा इन शब्दों को और व्यंग्यात्मक रूप से कहा जाए तो महाभारत काल में जब ये इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, उससे भी पहले की ये परेशानी दिल्ली की है और तब शायद दिल्ली भी ना रहा हो। इन जगहों पर पानी भरना, पानी की जल जमाव की स्थिति होना, ये दुनिया में शायद अपने आप में किसी देश की एकमात्र ऐसी ये राजधानी होगी जहां पर इस हद तक परेशानी देखने को मिलती है। और अभी मानसून आया नहीं है, अभी तो ये सिर्फ जो आम बोलचाल में या हल्के फुल्के अंदाज में कहा जाता है कि एक ट्रेलर मात्र है। और ट्रेलर भी नहीं, आप इसे टीजर कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेलर अब आने वाला है, क्योंकि इस बार प्री मानसून बताया जा रहा है कि एक्टिव है और अच्छे खासे तरीके से एक्टिव है। आज संडे है, छुट्टी का दिन है, उसके बाद ये स्थिति है। कम लोगों को परेशानी हुई, कल का दिन सोचिए, सप्ताह की शुरुआत, और अगर इसी तरह से बारिश, और जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है ऐसी बारिश होगी और कल का दिन होगा परेशान कर देने वाला दिल्ली वासियों के लिए। दिल्ली में हुई तेज बारिश के बाद बीती रात दिल्ली में हुई तेज बारिश के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किस तरह से जलभराव हो रहा है वो तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीर साउथ कैंपस के बाहर जो सड़क है उसकी तस्वीर है और आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से जलभराव यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि जो साउथ कैंपस में पढ़ने वाले छात्र हैं वो सड़क के एक तरफ जो फुटपाथ बनी हुई है उसके साइड में वो कॉलेज जा रहे हैं और यहाँ पर जो सड़क है पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर साउथ कैंपस के बाहर की हम दिखा रहे हैं। पूरी तरह से जो सड़क है वो पानी से भरी हुई है। अगर कार आ रही हैं तो आप बौछारें पानी की देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं कि सड़क पर कितना ज़्यादा पानी है। आपको बता दें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुछ इसी तरह की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ईस्ट दिल्ली हो या फिर साउथ दिल्ली हो या फिर आउटर दिल्ली, जगह जगह इसी तरह से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। जो कई अंडरपास हैं, जो सड़कें हैं, वो वाटर लॉगिंग वहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और दिल्ली के लगभग हर इलाके से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं और सुबह से ही ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी है। तस्वीरें अब आपको धौला कुआं और द्वारका की दिखाते हैं, जहां अचानक बदले मौसम से लोगों की मुश्किल बढ़ गई। आपको दिखा रहे हैं वो धूल भरी आंधी का ये आलम राजस्थान में देखने को मिला।